नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं छंद। आज हम पढ़ेंगे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें हम मात्राओं की गणना करते हैं और वर्णिक छंद वे होते हैं जिनमें वर्णों की गणना की जाती है। अब पुनः मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद वे छंद हैं जिनमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, समान होती है, उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दूसरा है अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद वे छंद हैं जिनके अंदर दो चरणों में समान संख्या होगी और बाकी दो चरणों में अलग संख्या होगी मात्राओं की। जैसे पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होंगी। ऐसे छंद हैं दोहा, सोरठा। पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे, जैसे कि दोहा की बात करें हम, तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो ये हुआ अर्धसममात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद वे छंद हैं जिनमें प्रत्येक चरण में मात्राएं अलग अलग होती हैं, समान नहीं होती, जैसे कि सममात्रिक और अर्धसममात्रिक में होती हैं। जैसे कुंडलिया छंद, प्रथम दो चरणों में मात्राओं की संख्या अलग है, शेष 4 चरणों में मात्राओं की संख्या अलग है, इसलिए वो हुआ विषम मात्रिक छंद। अब बात करते हैं वर्णिक छंदों की। तो वर्णिक छंद भी दो प्रकार के होते हैं, पहला गणबद्ध छंद और दूसरा मुक्तक छंद। गणबद्ध छंद वे छंद हैं जो गणों के नियम में बंधे हुए होते हैं, अर्थात जिनमें गणों की संख्या निर्धारित होती है, लघु गुरु का नियम लगा हुआ होता है। और मुक्तक छंद वे हैं जिनमें गणों की संख्या से कोई मतलब नहीं होता, वो गणमुक्त छंद होते हैं, उनमें गण निर्धारित नहीं होते। गणबद्ध छंद जो हैं ये भी मात्रिक छंद की भांति 3 प्रकार के होते हैं, समवर्णिक गणबद्ध छंद, अर्धसमवर्णिक और विषम वर्णिक। समवर्णिक वे छंद हैं जिनमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होगी, जैसे कि सवैया छंद, प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होंगे या प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होंगे। सवैया छंद में 22 से लेकर 26 तक वर्ण हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग सवैया में अलग अलग वर्णों की संख्या होगी। कोई सवैया 22 वर्णों का होता है, कोई सवैया 23 वर्णों का, कोई 25 वर्णों का, इस तरह से। दूसरा है अर्धसमवर्णिक छंद, जिनमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान नहीं होती, वरन अलग अलग होती है। जैसे कवित्त छंद है। कवित्त छंद में प्रथम चरण में 16 वर्ण होंगे, द्वितीय चरण में 15 वर्ण होंगे और यही क्रम दोहराया जाएगा आगे की 6 पंक्तियों तक। तो ये अर्धसमवर्णिक छंद है। विषम वर्णिक छंद, जिनमें जैसे कि मात्रिक में होता था, विषम वर्णिक छंद भी वे छंद हैं जिनमें वर्णों की संख्या बिल्कुल अलग अलग होती है, कोई नियम नहीं होता। परंतु विषम वर्णिक छंद जो हैं ये हिंदी में नहीं मिलते, संस्कृत में मिलते हैं। तो ये था छंद और छंदों के प्रकार। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सममात्रिक छंद। वे छंद हैं जिनके प्रत्येक चरण में, यदि 4 चरण हैं तो चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होगी। जैसे कि चौपाई छंद। देखिए ये चौपाई मैं लिख रही हूँ, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाहिं।
देखिए मात्राओं की संख्या लघु 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 लघु, गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु गुरु। गिन लीजिए 4 2 6 7 8 10 11 तो 13 और 4 17। तो यहाँ जो आई लिखा है ये गुरु लिख दिया मैंने, परंतु जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो लघु की भांति ही कर रहे हैं। इसलिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी तरह से 16 मात्राएं यहाँ पर होंगी और नीचे वाली पंक्ति में भी आप गिनेंगे 16 मात्राएं ही होंगी। तो ये हुआ चौपाई छंद, सममात्रिक छंद। अगले एपिसोड में पढ़ेंगे आगे के छंदों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।